नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय गेज जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशीय गेज? तो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है कि हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है। तो हरे पौधों का जो आवश्यक पोषक तत्व होता है ये लगभग 16 होता है। कितना होता है? लगभग 16 होता है हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि डीएनए। सबसे पहले तो डीएनए का फुल फॉर्म जानिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। क्या है? आंवला जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जिसे मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, यानी कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका जो तापक्रम है क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप है, तो परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप है, परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ठीक है, यानी कि पीतल जो है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 29 होता है। और जिंक का जस्ता का यानी कि जिंक का Zn होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, यानी कि सोडियम सिलिकेट जो है ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है कि टिबिया हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, टिबिया नामक जो हड्डी है ये पैर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि यकृत में संचित किया जा सकता है। तो विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए जो है ये कहाँ संचित रहता है, यानी कि कहाँ इकट्ठा रहता है? तो यकृत में, यानी कि लीवर में संचित रहता है। अच्छा, ये बताइए कि लीवर का वजन कितना होता है। तो लीवर का वजन होता है 1.5 kg, यानी कि 1.5 kg के आसपास लीवर का वजन होता है। ध्यान रखिएगा, लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 kg के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो यकृत में संचित किया जा सकता है तो विटामिन ए को। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उड़ता है तो केशिक तत्व क्रिया के कारण। ठीक है, केशिक तत्व की क्रिया के कारण जो है ये तेल दीप में बत्ती का तेल जो है ये क्या उड़ता है? तो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसव तरंगे क्या है। तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे है। क्या है? यानी कि प्रसव तरंगे जो है ये निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि अल्कोहल में निहित है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल में क्या क्या निहित रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, कार्बन का संकेत C होता है और हाइड्रोजन का संकेत H होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा कि लाल रुधिर कणिका जो है यानी कि RBC क्या बोलते हैं? RBC, लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये जो है RBC कहाँ बनता है? तो ये अस्थिमज्जा में बनता है। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। ध्यान रखिएगा कि चेचक जो है ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है तो भूकंप तीव्रता को मापने में, ठीक है। रिएक्टर स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विभाज्य नहीं है, तो परमाणु, ये डाल्टन के अनुसार, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा कि परमाणु जो है ये डाल्टन के अनुसार क्या है, तो विभाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने। अगला सवाल है कि मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है, तो पलीहा, ठीक है। पलीहा जो है ये मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। अच्छा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो पलीहा को ध्यान रखिएगा, पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। देखिए अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो आपका भार जो है अधिक बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा लगता है कि आपका भार काफी अधिक बढ़ गया है। वही लिफ्ट अगर तेजी से नीचे आती है तो क्या होता है, तो भार कमा हुआ लगता है। अगर रस्सी अगर टूट जाए, भार लिफ्ट अगर फेल हो जाए तो आपका जो भार है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, कब होगा, तो ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यानी कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए, यानी कि अगर आपका दांत स्वस्थ हो तो मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो अम्लरोधी पदार्थ में, ठीक है। याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग है ये अम्लरोधी पदार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, अगला सवाल है कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो गुर्दा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा अंग यानी कि यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो गुर्दा जो है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। अच्छा, यूरिया का संकेत क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2CONH2। ध्यान रखिएगा NH2CONH2 जो है ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, नाइट्रोजन में यूरिया जो है नाइट्रोजन में कितना परसेंट पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन जो है ये 46% पाया जाता है। या ध्यान रखिएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। नेक्स्ट है कि शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो पैनक्रियाज, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए पैनक्रियाज ग्रंथि उत्तरदायी होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को। टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दांत में क्या होता है, तो दांत में कैल्शियम होता है और कैल्शियम का संकेत Ca होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 होता है। क्या होता है, 20, ठीक है। तो दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम का संकेत Ca और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, तो वो मायोपिया से ग्रस्त है, ठीक है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह व्यक्ति जो है किस रोग से ग्रसित है, तो मायोपिया से, जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का क्या और बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो अधिक बूंदे रहने से, ठीक है। यानी अधिक बूंदे रहने पर इंद्रधनुष बनता है। अगर हम इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अच्छा, बीच में कौन सा रंग होता है, तो बीच में हरा रंग होता है। याद रखिएगा कि बीच में हरा रंग होता है, ठीक है। और इंद्रधनुष कब बनता है, तो अधिक बूंदे रहने पर। नेक्स्ट है कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, तो आभूषण के कारण, ठीक है। आभूषण के कारण जो है सोना जो है ये महत्वपूर्ण धातु है। सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत होता है Au होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 79 होता है, ठीक है। तो सोना का संकेत क्या होता है, Au। और सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, तो आभूषण के कारण। नेक्स्ट है कि बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, ठीक है। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ जमने में जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि पानी से बर्फ, सवाल है कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, तो यह है भौतिक परिवर्तन, ठीक है।
कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि नीम का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। ठीक है, याद रखिएगा कि नीम का जो उपयोग है ये कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नीम का। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि फैराडे के नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। ध्यान रखिएगा कि फैराडे के नियम जो है ये किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था? तो जी.सी. बसु ने कहा था। ध्यान रखिएगा कि वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था? जी.सी. बसु ने। नेक्स्ट है कि न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, यानी कि सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि रक्त का शुद्धिकरण करता है तो किडनी यानी कि वृक्क जो यानी कि किडनी जो है ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा, और ये क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमलगम में रहता है तो पारा यानी कि Hg को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है। कितना होता है? 80। ठीक है, तो अमलगम में क्या होता है? पारा होता है यानी कि Hg होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? यानी कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है। नेक्स्ट है कि जीन का आकार होता है तो सर्पाकार होता है। ध्यान रखिएगा कि जीन का जो आकार है वो सर्पाकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। ठीक है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट है कि शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है तो यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, लीवर जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, और लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg। ठीक है, यानी कि 1.5 kg का वजन होता है लीवर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने? जबरदस्त सवाल है। सवाल है कि मायोपिया में होता है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना ये मायोपिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंध धातु में होता है तो कॉपर, Sn और जिंक। ठीक है, कॉपर, Sn और जिंक यानी कि Zn ये गंध धातु में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे छोटा होता है तो न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो ये सबसे छोटा होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफिरॉल। क्या है? टेकोफिरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफिरॉल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल का होना। ठीक है, यानी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों एवं पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है। और अच्छा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम का संकेत होता है 12। नेक्स्ट है कि मेगर मापने का एक उपकरण है तो इंसुलेशन प्रतिरोध को। ठीक है, यानी कि मेगर मापने का एक उपकरण कौन सा है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को जो है ये मेगर मापने का एक उपकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वायु है एक, तो क्या है? ये एक मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट है कि रिकेट्स है एक बीमारी तो हड्डियों से संबंधित है। रिकेट्स जो है ये हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। आपको पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स जो है ये हड्डियों से संबंधित है, और ये छोटे छोटे नवजात जो बच्चे होते हैं उसमें होता है। ठीक है, तो रिकेट्स यानी कि विटामिन डी की कमी से रोग होता है, और ये सूर्य की रोशनी से मिलता है रिकेट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि
कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, को ठीक किया जा सकता है तो उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा दृष्टि का हाइपरमेट्रोपी यानी कि दूरदृष्टि को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है तो एल्युमिनियम का। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बॉक्साइट किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है तो Al होता है, इसका एटॉमिक और परमाणु संख्या 13 होता है। कितना होता है 13, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ठीक है, यानी कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, यानी कि चमगादड़ जो है ये अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रस्रव ध्वनियाँ उत्पन्न करने के कारण ये चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकता है। नेक्स्ट है कि वात्या भट्टी का उपयोग होता है तो अपचयन के लिए, ठीक है, यानी कि वात्या भट्टी का जो उपयोग है ये किसके लिए होता है तो ये अपचयन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि किसे मार्स गैस कहते हैं तो मीथेन को, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH4, ठीक है, और मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। याद रखिएगा मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एथिल अल्कोहल एक समावयवी है तो डाईमेथिल ईथर का, ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल एक समावयवी है तो डाईमेथिल ईथर का एथिल अल्कोहल एक समावयवी है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने में प्रयुक्त करते हैं का सूत्र है NaCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCO3 होता है, ठीक है। एक होता है क्या धोवन सोडा तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O वो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग बासिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि भारी जल का आणविक सूत्र है D2O जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ठीक है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट है कि रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में, ठीक है, यानी कि रबर जो है ये आसानी से घुल जाता है बेंजीन में और बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H6, ठीक है, C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो N2, ठीक है, N2 जो है ये जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। नेक्स्ट है आज का लास्ट सवाल कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है अम्लीय होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।